मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे और ये पुण्य भूमि भारत, इस भारत की भौगोलिक स्थिति देखिए, कैसा सुंदर स्वरूप है हमारी भारत माता का। पंचनद जमुन गंगा, वारिधि पड़ा चरण में शीश हिमाला गंगा। शीश हिमाला गंगा, पंचनद जमुन गंगा, वारिधि पड़ा चरण में शस्य श्यामला गंगा। तेरे पग पग अनेकों वरण, तेरे पग पग अनेकों वरण, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृभू तुझको मेरा नमन, मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे बोलिए भारत माता की। शीश हिमालय गंगा, भारत माता का मस्तक ऊंचा हिमालय है। पंचनद पंजाब, जमुना और गंगा का दोआब उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, और ये वारिधि पड़ा चरण में, चरणों में तीनों ओर समुद्र है। और सस्य श्यामल हरित क्रांति की जनक भारत भूमि हम प्रणाम करते हैं। पग पग पर जिसके रंग बदलते हैं, वर्ण बदलते हैं, उस भारत भूमि का हम वंदन करते हैं। और जिस प्रकार भौगोलिक है, उसी प्रकार वैचारिक भी है। हर 10 किलोमीटर पर वाणी और पानी दोनों बदल जाते हैं। ये अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। देखिए किस प्रकार। जय हो। मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे वैचारिक विभिन्नता किस प्रकार है भारत में, देखिए। शैव वैष्णवी भक्ति, मातृ पूजिता शक्ति, जैन बौद्ध है सम्यक सगुण अगुण अनुरक्ति।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे जय हो। प्रेम से बोलो भारत माता की जय। बोलिए सब भारत माता की, भारत माता की। हरि ओम। और अखंड भारत जो ईरान से लेकर के बर्मा तक था, तिब्बत से लेकर के कन्याकुमारी तक था, वो अखंड भारत अनेकों रियासतें थी। 650 रियासतों के बावजूद भी बद्रीनाथ से रामेश्वरम की यात्रा हुआ करती थी। ढाकेश्वरी से हिंगोला शक्तिपीठ जो बलूचिस्तान में है, 51 शक्तिपीठ है हमारे। 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख शक्तिपीठ बलूचिस्तान में जो हिंगोला शक्तिपीठ है, और दूसरे नंबर का ढाका में है जो ढाकेश्वरी के नाम से वो उपस्थित है। और कश्मीर शारदा का निवास है। नीलम घाटी जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है कश्मीर में, वो नीलम घाटी में शारदा का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। वो शक्तिपीठ से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी शक्तिपीठ तक, ये चारों शक्तिपीठ अखंड भारत की याद दिलाते हैं। आइए इन शक्तिपीठों की याद करते हुए और हम अखंड भारत भूमि की याद ताजा करें। मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। याद कीजिए अखंड भारत को। पूरब ढाके वाले, पश्चिम हिंगुल प्यारे, शारदा के शर क्यारी, दक्षिण कन्याकुमारी। पूरब ढाके वाले, पश्चिम हिंगुल प्यारे, शारदा के शर क्यारी, दक्षिण कन्याकुमारी। आदिशक्ति का अपना सदन, आदिशक्ति का अपना सदन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे केवल एक ही लक्ष्य है कि हम भूल न जाए कहीं।
हम ये न भूल जाएं कि अफगानिस्तान कभी हमारा सेव का बहुत बड़ा केंद्र रहा था। शिव ही शिव थे अफगानिस्तान में। हम ये न भूल जाएं कि बर्मा ब्रह्मपुरी रहा था, ब्रह्मा का वहां निवास हुआ था। हम ये न भूल जाएं कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो शारदा का वास स्थान है, और नीलम घाटी जो कश्मीर में अभी स्थित है पाकिस्तान में, वो नीलम घाटी शारदा वैली के रूप से जानी जाती है, और वहाँ किशन गंगा नाम से गंगा नदी की एक धारा बहती है। और सौभाग्य ये है कि चौथा शक्तिपीठ जो प्रमुख है अखंड भारत की सीमा बताने वाला, वो कन्याकुमारी अभी भारत में है, लेकिन ये तीनों शक्तिपीठ अभी भारत की राजनीतिक सीमा से बाहर निकल गए हैं। हिंगुला शक्तिपीठ बलूचिस्तान में है, डाकेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश में है, और शारदा वैली वैसे तो अभी भारत में ही है, लेकिन वो पाकिस्तान ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। आइए अखंड भारत का एक बार फिर से दर्शन करें और मन में ये संकल्प कर लें कि जब तक हमारा जान में जान है तब तक अखंड भारत के लिए हम संघर्ष करेंगे। पूरब डाके वारी पश्चिम हिंगुल प्यारी, शारदा के शर क्यारी दक्षिण कन्याकुमारी। पूरब डाके वारी पश्चिम हिंगुल प्यारी, शारदा के शर क्यारी दक्षिण कन्याकुमारी। आदिशक्ति का अपना सदन, आदिशक्ति का अपना सदन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे का गौरव है, जिसको हमारी नई पीढ़ी भूले जा रही है, लेकिन हमें ध्यान रखना है। इजराइल का उदाहरण जरूर ध्यान में रखना। इजराइल के राष्ट्रवादी लोगों को वहां से भगा दिया गया था, जैसे हमारे सिंधी भाइयों को उनके प्रदेश सिंध से भगा दिया गया। आज सिंधी 5 सिंधी कहाँ रहे हैं, 10 सिंधी कहाँ रह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि इजराइल के यहूदी जहां भी मिलते थे एक ही बात कहते थे, अगले बरस यरूशलेम में मिलेंगे, और उनका संकल्प रंग लाया और इजराइल वो लेकर के रहे हैं। इसी प्रकार ये जो सिंध जहां से हमारे 70% आबादी हिंदुओं की थी, उनको भगा दिया गया, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक समय आएगा, क्योंकि ईश्वर के यहाँ न्याय है, देर है, अंधेर नहीं है। एक दिन आएगा कि सिंधी भाई फिर से अपने स्थान पर, अपने सिंध प्रदेश में बसेंगे। एक दिन आएगा जब हिंगुला शक्तिपीठ फिर से भारत का अंग होगा,